आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, जिसका नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी। अच्छा, ब्लूम टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या है? सबसे पहले हम तीन डोमेन समझ लेते हैं लर्निंग के हवाले से। पहली है कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड है अफेक्टिव डोमेन, और तीसरी है साइकोमोटर डोमेन। यानी एक जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, जो स्टूडेंट है, वो तीन डोमेन में लर्निंग करता है, सीखता है। कॉग्निटिव डोमेन यानी मेंटल प्रोसेसेस, और अफेक्टिव डोमेन यानी कि हार्ट, दिल से जिन चीजों को सीख रहा है, और साइकोमोटर जिसको परफॉर्म कर रहा है हैंड्स, यानी हेड, हार्ट और हैंड्स। ये तीन डोमेन होती है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर होगा। तो अभी हम पहले इसको समझते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, इसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। इन 1956 बेंजामिन ब्लूम पब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर कैटेगराइजिंग एजुकेशनल गोल्स। 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने अपने ग्रुप के साथ कैटेगराइज किया और पब्लिश किया अपने फ्रेमवर्क को एजुकेशनल गोल्स के हवाले से, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टैक्सोनॉमी बेसिकली कहते हैं क्लासिफिकेशन को, दर्जाबंदी को, ऑर्डर में, फैमिलियरली नोन एज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। लर्निंग के हवाले से क्लासिफिकेशन, यानी लर्निंग, अब मैंने आपको बताया कि तीन डोमेन में होती है, एक कॉग्निटिव डोमेन है, एक अफेक्टिव डोमेन है, एक साइकोमोटर डोमेन। मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ तीनों डोमेन के बारे में। बेसिक फोकस हमारा कॉग्निटिव डोमेन पे है। कॉग्निटिव डोमेन जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, जो बच्चा सीख रहा है टीचर से क्लासरूम में, तो वो जो उसका मेंटल प्रोसेस हो रहा है उसको कहेंगे कॉग्निटिव डोमेन। सेकंड है अफेक्टिव डोमेन, यानी कि हार्ट, यानी दिल से जो चीजें सीख रहा है, जो कॉग्निटिव डोमेन में जो प्रोसेस हुआ, फिर उसको उसने फील किया, उसने इमोशनली उसके साथ अटैच हो गया, तो ये कहलाएगी अफेक्टिव डोमेन। और जो साइकोमोटर डोमेन है, उसमें कॉग्निटिव डोमेन में मेंटली उसने सीखा, अफेक्टिव डोमेन उसने दिल से सीखा, और साइकोमोटर डोमेन में वो फिजिकली उस चीज को परफॉर्म करता है, बॉडीली इंगेज हो जाता है, हाथों से एक्टिव होके एक्टिविटीज करता है, तो उसको साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। जो हमारा फोकस है, जो हमारा टॉपिक है, वो है कॉग्निटिव डोमेन, मेंटल प्रोसेस। जब टीचर लेसन प्लान करता है तो वो ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हायर लोअर लेवल टू हायर लेवल, यानी कि तीन लेवल होते हैं लर्निंग के तालिब इल्म के, जो कि वो लोअर लेवल पे आते हैं, और तीन होते हैं हायर लेवल ऑफ लर्निंग। उन लेवल्स के मुताबिक टीचर अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न, अंडरस्टैंड, क्रिएट एक्सेट्रा। उसे हम आगे समझते हैं। ये दो मॉडल आपके सामने मौजूद है, 1956 बेंजामिन ब्लूम ग्रुप का, जिसमें नाउन यूज हुए ज्यादातर, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। और एंडरसन मॉडल जो है, उसमें इन्होंने नाउन की जगह वर्ब इस्तेमाल किए। 2001 में ये चेंज आया था, इसको इन्होंने मॉडिफाई किया कि नॉलेज को उन्होंने रिमेम्बर, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन को अप्लाई, एनालिसिस को एनालाइज, सिंथेसिस को ले जाके जो सेकंड लास्ट पे था उसको लास्ट फाइनल पोजीशन में ले गए, क्रिएट, और जो इवेल्युएशन थी वो सेकंड लेवल पर आ गई। यानी 1956 में इवेल्युएशन हायर ऑर्डर में टॉप लेवल पे थी, और क्रिएशन जो है यानी सिंथेसिस, वो सेकंड पे थी। तो पहले अब हम इसको समझते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी को, कि ये जो रिमेम्बर है, अंडरस्टैंड है, अप्लाई, एनालाइज और क्रिएट, ये किस तरह से काम करता है। यानी एप्लीकेशन या अप्लाई लेवल तक जो है, ये जो तीन लेवल है, ये लोअर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स की, तालिब इल्म की। जब तालिब इल्म इससे आगे बढ़ जाता है, एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट पे जाता है, तो वो हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे चले आता है, हायर ऑर्डर पे चले आता है। तो हम इसको वन बाय वन समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले है नॉलेज, या फिर आप इसको कहें रिमेम्बरिंग। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, वो रोट लर्निंग करता है, तालिब इल्म जो है वो रट्टा मारता है चीजों का, रिमेम्बर करता है। वो इस लाइक होता है कि वो डेफिनेशन ऑफ नाउन बता देगा। अगर नाउन मिसाल के तौर पे इंग्लिश ग्रामर में उसको पढ़ाया जा रहा है, ये ओनली वो क्या करेगा, उसका रट्टा मार लेगा उन चीजों का, या कोई पॉम याद कर लेगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कॉग्निटिव डोमेन में उसको सीख लेगा, रट्टा मार लेगा, लर्न कर लेगा, लर्न बाय रूट। लेकिन वो उसको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी एज छोटा है अपनी उम्र में, और उसका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ, उसने सिर्फ रट्टा मारा है, सिर्फ बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसको हम नॉलेज कहेंगे। लोअर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, रिमेम्बर कहेंगे जिसे हम।
तो ओनली मग अप, नो कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं होता। उसके बाद है जो हायर लेवल पे जाता है, यानी शुरू के 3 लेवल तो लोअर ऑर्डर में है, लेकिन नॉलेज से जब वो अबव जाता है तो कॉम्प्रीहेंशन पे आ जाता है, जिसको अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंड भी कहते हैं। उसमें स्टूडेंट जो है, अब जो पहली डोमेन में उसने फर्स्ट लेवल में सीखा कि रट्टा मार लिया डेफिनेशन ऑफ नाउन। अब जब वो सेकंड लेवल पे आएगा अंडरस्टैंड में, तो वो एक्सप्लेन कर सकेगा, नाउन को डिस्क्राइब कर सकेगा कि नाउन बेसिकली है क्या। उसके बाद आता है थर्ड लेवल, जो कि लोअर ऑर्डर में है, एप्लीकेशन या फिर अप्लाई। तो एप्लीकेशन में वो क्या करेगा कि लेवल 1 में उसने रोटेट की रट्टा मारा चीजों का, और नंबर 2 पे उसने जो है उसको डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया नाउन के बारे में। और नंबर 3 पे जब वो आता है तो गेन नॉलेज, वो नॉलेज जो है उसके बारे में हासिल कर लेता है इन न्यू सिचुएशन। एक नई सिचुएशन में जो है उस नॉलेज को इस्तेमाल करता है। नाउन इन स्पीकिंग और सेंटेंसेस, उसको स्पीकिंग में इस्तेमाल करने लगता है, सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने लगता है, जुमले बनाने लगता है। तो ये 3 ऑर्डर थे जो कि लोअर ऑर्डर कहलाएंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी के मुताबिक। अब जो हायर ऑर्डर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तालिब इल्म की, एनालिसिस, एनालाइज या सिंथेसिस, क्रिएट या इवेलुएशन या इवेलुएट, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो नंबर 4 पे जब एनालाइजिंग की सिचुएशन में स्टूडेंट आता है, तो टीचर अपना ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू ब्रेक द मटेरियल इन सेवरल पार्ट्स। वो सेवरल पार्ट्स में मटेरियल को ब्रेक कर सकता है, रिलेशनशिप ऑफ थिंग्स विद वन अनदर, चीजों को आपस में रिलेट कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है डिफरेंट थिंग्स के दरमियान, कंपेयर कंट्रास्ट कर सकता है चीजों को। तो ये तमाम चीजें उसकी एनालिसिस या एनालाइज में आती हैं कि नाउन को मुख्तलिफ चीजों के साथ वो पार्ट ऑफ स्पीच के साथ कंपेयर कंट्रास्ट, ये तमाम चीजें वो कर सकता है। इसके बाद जो है वो है इवेलुएट, यानी एंडरसन के मुताबिक, क्योंकि क्रिएट जो है वो लास्ट लेवल पे, तो इवेलुएट जो है वो 5th नंबर पर आता है। तो यानी जब टीचर अपना ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो वो क्या कहेगा, एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू गिव रीजन। यानी इवेलुएट का मतलब वो जज कर सकता है, वो रीजन दे सकता है, वो डिबेट कर सकता है, टू जनरलाइज थिंग्स, चीजों को जनरलाइज कर सकता है, और कंपेयर कर सकता है, कंट्रास्ट कर सकता है चीजों को, और कौन सी चीज बेहतर है उसका रीजन दे सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लायक हो जाता है तालिब इल्म, और गिव कंक्लूजन, लॉजिकल कंक्लूजन देने के लायक हो जाता है। ऐसे राइटिंग कर रहा है, कंपोज कर रहा है, तो वो उसका कंक्लूजन भी दे सकता है कंपेयर कंट्रास्ट एनालाइज करने के बाद। जो लास्ट लेवल है जिसको क्रिएट कहा गया है, क्रिएशन, क्रिएट का मतलब यहाँ पे यह है कि एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट जो है वो ही विल बी एबल टू कंबाइन थिंग्स कोहेरेंट होल, चीजों को मुकम्मल तौर पे वो कंबाइन करके कंपोज कर सकता है। कोई ऐसे कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, कोई आर्टिकल लिख सकता है तालिब इल्म, एंड क्रिएट समथिंग न्यू, और कुछ नया बना सकता है। जैसे कोई आर्ट अगर वो सीख रहा है तो कोई आर्ट क्रिएट करेगा, म्यूजिक सीख रहा है तो म्यूजिक क्रिएट करेगा, पेंटिंग सीख रहा है तो न्यू पेंटिंग क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि वो आखिरी लेवल पे हायर ऑर्डर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच गया है। अब हम इसको रीकैप करें इस लेसन को, ब्लूम टैक्सोनॉमी को, तो रिमेंबर में अगर टीचर अपने ऑब्जेक्टिव बनाता है, बिल्कुल बेसिक जो कि ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग है अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव डोमेन में, तो वो एट द एंड ऑफ दिस लेसन टीचर विल बी एबल टू, स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी वो फैक्ट्स बता सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता सकता है, और उसमें जो वर्ब की लिस्ट है वो है डिफाइन, डुप्लीकेट, लिस्ट, मेमोराइज, रिपीट, स्टेट। और जो अंडरस्टैंड है उसमें जो वर्ब की लिस्ट है, एक्सप्लेन आइडियाज और कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकता है आइडियाज और कॉन्सेप्ट, और जो वर्ब उसमें यूज होंगे, क्लासिफाई, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, लोकेट, रिकॉग्नाइज, रिपोर्ट, सेलेक्ट, ट्रांसलेट। जो थर्ड है लोअर ऑर्डर में, अप्लाई या एप्लीकेशन, उसमें तालिब इल्म यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन में इंफॉर्मेशन को वो यूज करता है, और उसमें वर्ब की लिस्ट जो टीचर अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा वो उसमें इन वर्ब्स को इस्तेमाल कर सकता है कि
At the end of this lesson, student will be able to execute या फिर implement, solve, use, demonstrate, interpret, operate, schedule, sketch. फिर हायर ऑर्डर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब स्टूडेंट की होगी और टीचर अपने लेसन प्लान में वो ये बताएगा कि तालिब इल्म जो है वो एट द एंड ऑफ दिस लेसन ड्रॉ कनेक्शन अमंग आइडियाज, और जो वर्क की उसकी लिस्ट होगी वो होगी डिफरेंशिएट, ऑर्गेनाइज, रिलेट, कंपेयर, कंट्रास्ट, डिस्टिंग्विश, एग्जामिन, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन, टेस्ट। ये तमाम वर्क हैं। टीचर्स को ओनली वर्ब यूज करने होते हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट, ऑर्गेनाइज, ठीक है, फिर वो सेंटेंस कंप्लीट होगा ऑब्जेक्टिव का। इवेलुएट में जस्टिफाई, अ स्टैंड और डिसीजन। इसमें जो लिस्ट ऑफ वर्ब है अप्रेज, आर्ग्यू, डिफेंड, जज, सेलेक्ट, सपोर्ट, वैल्यू, क्रिटिक, वेई। जो लास्ट स्टेज है जिसमें कोई नई चीज, कोई पीस ऑफ आर्ट या फिर म्यूजिक या फिर कुछ भी वो नई चीज क्रिएट करता है, तख्लीक करता है तालिब इल्म, इस हायर लेवल पे जब वो पहुंच जाता है तो प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क प्रोड्यूस करता है वो। तो इसमें जो टीचर अपने ऑब्जेक्टिव बनाएगा वो है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिजाइन, असेंबल, कंस्ट्रक्ट, कंजेक्चर, डेवलप, फॉर्मुलेट, ऑथर, इन्वेस्टिगेट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ब्लूम टैक्सोनॉमी पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।